नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम हीरेन सिंह कुशवाहा है और आज आपको मैं ग्रामर से जुड़ी हुई कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फंडामेंटल बताने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि आज हम लोग ग्रामर से जुड़ी हुई कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फंडामेंटल देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कैसे पढ़ना है ये तो बात की बात है, पहले ये देख लें कि क्या पढ़ना है, ठीक है, कहाँ तक पहुँचना है, क्या लक्ष्य है हमारा। तो ग्रामर में हमारी शुरुआत जो होती है वो बेसिकली बेसिक फंडामेंटल से होती है, ठीक है ना। यानी कि शुरुआत हमें ये करनी पड़ेगी कि आपको इमारत खड़ी करने से पहले ये देखना पड़ता है कि आपकी जड़ कितनी मजबूत है। वैसे ही आपको इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इनको देखने से पहले, इनको पढ़ने से पहले ये देखना पड़ता है कि आपकी बेसिक फंडामेंटल कितने अच्छे हैं। जैसे कि आपको वाक्य समझ में भी आते हैं या नहीं आते, आपको शब्द समझ में भी आते हैं कि नहीं आते, या केवल चैप्टर खोला और पढ़ना शुरू हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले हम बच्चे के बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करें। बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं, जैसे कि आपके सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस किस तरह से मोल्ड होता है। ऐसी तमाम छोटी छोटी सी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चा इग्नोर कर देता है और डायरेक्ट कूद पड़ता है नाउन पर, प्रोनाउन पर, टेंस पर। तो ये गलती हम लोग को नहीं करनी है। इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं उनको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ने के बाद में, उसके बाद में ही मैं वर्ब टॉपिक शुरू करूंगा। यानी वर्ब टॉपिक में आपको आधे से ज्यादा इंग्लिश समझ में आ जाएगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि वर्ब टॉपिक ना आपको वर्ब के बारे में सिखाता है, बल्कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस और भी वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कई सारी चीजों के बारे में आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर इसको सही से पढ़ाया गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी इंग्लिश में। इसके बाद हम लोग टेंस टॉपिक देखेंगे, मूड देखेंगे। अब आपको क्या लगता है मैंने सबसे पहले टेंस क्यों नहीं लिखा, वर्ब क्यों लिखा है? इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है सर? सबसे पहले बच्चा वर्ब अगर पढ़ लेगा तो उसको टेंस में फायदा हो जाएगा, ठीक है। टेंस अगर पढ़ लेगा तो उसे मूड टॉपिक समझ में आ जाएगा, मूड पढ़ लेगा, टेंस पढ़ लेगा तो उसे कंडीशनल टॉपिक आ जाएंगे। और देखा जाता है कि हर साल कंडीशनल में से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये सारे के सारे जो मैंने आपको 18 टॉपिक्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सब के सब सिस्टमैटिक हैं। यानी मैं चाहकर भी आपके सामने अभी एडवर्ब्स नहीं पढ़ा सकता शुरुआत में, जब तक मैं आपको एडजेक्टिव ना पढ़ा दूं। मैं चाहकर भी आपको अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ा सकता जब तक मैं नाउन और प्रोनाउन ना पढ़ा दूं, ठीक है ना। तो ये सब बेसिकली एक सिस्टमैटिक ढंग से हमें पढ़ना है। तो ये तो रहा सिलेबस जो हमें एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना है। शुरुआत करेंगे फंडामेंटल से, फॉलोड बाय वर्ब्स, टेंस, मूड, कंडीशनल, और जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होता चला आएगा, ठीक है ना। यानी कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं आता, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप किसी भी विषय पर अच्छे से काम करते हो। तो हमारी कोशिश रहेगी कि सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ें, पर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। चलो, अब आपको ग्रामर में को अगर समझना है तो आपको शब्दों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। कब तक इंग्लिश से पीछे भागते रहोगे? आपको शब्दों से दोस्ती करनी पड़ेगी, जिससे आपने जिस प्रकार से हिंदी को दोस्त बनाया हुआ है अपना, वैसे ही इंग्लिश को भी अपना दोस्त बना के रखना है। जैसे कि आप हिंदी में नहीं कहते सुंदरता, आपको पता है सुंदरता वर्ड कहाँ बोलना है, ठीक है। सुंदर कहाँ बोलना है, सुंदर बनाना कहाँ बोलना है, सुंदर से कहाँ बोलना है। तो आपको हिंदी से दोस्ती है ना, वैसे ही आपको ठीक वैसे ही दोस्ती इंग्लिश से करनी है। बस इंग्लिश में वर्ड बदल जाते हैं। सुंदरता बन जाता है ब्यूटी, सुंदर बन जाता है ब्यूटीफुल, सुंदर बनाना बन जाता है ब्यूटीफाई, और सुंदरता से कोई भी चीज अगर बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हो, सुंदरता से कर रहे हो, तो वो बन जाता है सर ब्यूटीफुली, ठीक है ना, वो बन जाता है ब्यूटीफुली। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटी वर्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पर यूज किया जाएगा, कहाँ पर फिट किया जाएगा। इसको कहते हैं शब्दों के साथ दोस्ती होना। ब्यूटीफुल कहाँ फिट किया जाएगा सर? अब ब्यूटी की अगर मैं बात करूं तो वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होती है, ब्यूटीफुल की बात करूं तो वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ब्यूटीफाई की अगर मैं बात करूं तो वो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होती है, और ब्यूटीफुली की बात करूं तो वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब होती है।
हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं, नाउन को संज्ञा कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं, वर्ब को क्रिया बोलते हैं और एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोलते हैं। लेकिन कोशिश करना कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ो, ठीक है, वरना मुश्किल ही होगी। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वी कैन ब्लैंक आवर ओन कैरेक्टर। अब ये अगर बच्चे को पता होगा कि ये जो कैन होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब को जरूरत पड़ती है अपनी मेन वर्ब की, तभी उसका नाम हेल्पिंग वर्ब रखा गया है। तो ये जो कैन है वो अपनी मेन वर्ब ढूंढ रही है। तो अगर मैं बच्चों से पूछूं, बताओ ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई और ब्यूटीफुली में से कौन सा सही आएगा इसमें से, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? सर हेल्पिंग वर्ब को अपनी मेन वर्ब चाहिए, तो यहां लगा दीजिए ब्यूटीफाई, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटीफाई। ठीक है, अगला देखो, रिया इज अ ब्लैंक लेडी। अब किस शब्द की जरूरत है यहां पर? सर ए क्या हो गया? डिटर्मिनर, इसको अपनी नाउन चाहिए, लेडी हमारी नाउन मिल गई यहां पर, और नाउन की विशेषता, संज्ञा की विशेषता विशेषण कहलाती है, यानी कि इस नाउन की विशेषता एडजेक्टिव की जरूरत है, तो जिस शब्द की जहां जरूरत है उसको वहां लगाओ। तो यहां जरूरत है एडजेक्टिव की। अगर मेरे शब्दों के साथ दोस्ती अच्छी है तो मैं हाल बता दूंगा सर यहां पे वर्ड ब्यूटीफुल आएगा, मैं हाल बता दूंगा कि यहां शब्द ब्यूटीफुल आएगा। वैसे ही जरा देख लो, ब्लैंक कम्स विथ इन, ठीक है ना, कि ब्लैंक कम्स विथ इन। अब यहां पर जो ब्लैंक है वहां जरूरत है सब्जेक्ट की, यानी यहां सब्जेक्ट मिसिंग है। पूरी इंग्लिश में सब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन बन सकता है, ठीक है, यानी यहां ऐसे शब्द की जरूरत है सर जो नाउन हो, यहां नाउन के होने की आवश्यकता है। तो सब में से नाउन देख लो कौन सी है, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई और ब्यूटीफुली में से सर ब्यूटी है, तो यहां लगेगा ब्यूटी, ठीक है, यहां लगेगा ब्यूटी। तो देखा आपने कि किस प्रकार से किस शब्द की जरूरत कहां पर हुई। यहां पे सर लग गया ब्यूटीफाई क्योंकि यहां वर्ब की आवश्यकता थी, यहां लग गया ब्यूटीफुल क्योंकि यहां एडजेक्टिव की आवश्यकता है, और यहां लग गया ब्यूटी क्योंकि सर यहां नाउन की आवश्यकता है। अब लास्ट देख लीजिए, शी सैंग, ये मैं कैसे कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरा शब्दों के साथ उठना बैठना है। जी हाँ, ग्रामर पढ़ने की फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नाउन पढ़ा दूं, प्रोनाउन पढ़ा दूं, प्रीपोजिशन पढ़ा दूं, पर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओ। ग्रामर को, अपनी जानकारी को एग्जीक्यूट करना बेहद जरूरी है। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वो आपकी इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज वेस्ट है। तो हम आपको वही सिखा रहे हैं कि शब्दों के साथ आपको दोस्ती करनी है और उसको एग्जीक्यूट करना है सेंटेंस में। अगर आपको नाउन एग्जीक्यूट करना नहीं आती तो माफ करें, आपने नाउन नहीं पढ़ी है। अगर प्रीपोजिशन आपने रट्टा मार लिए है, सारे प्रीपोजिशन याद कर लिए हैं, लेकिन प्रीपोजिशन सेंटेंस में देखना नहीं आता, अप्लाई करना नहीं आता, तो माफ करें आपने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है। तो देखिए जरा, सी सैंग द सॉन्ग, सी सैंग व्हाट? द सॉन्ग्स, सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट बन गया। हाउ का आंसर यहां ड्यू है सर। हाउ का आंसर जो होता है वो इंग्लिश में एडवर्ब कहलाता है। ये सारे फंडामेंटल्स मैं आपको अपनी डिटेल बैचेस में बताने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट कि सर कैसे वो एडवर्ब हो गया, कैसे एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो आपको मैं सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं हमारे बेसिक फंडामेंटल से। आज की ये जो क्लास है उसमें मैं ये बता रहा हूं कि कैसे इंग्लिश पढ़ी जानी चाहिए। हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो तो अभी धीरे 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 करके, ओवरनाइट सफलता नहीं मिलती, वैसे ही आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती जाएंगी। सॉरी। तो यहां देखेंगे, सी सैंग द सॉन्ग्स, हाउ, यहां सर एडवर्ब चाहिए क्योंकि हाउ का आंसर एडवर्ब होता है सर। तो आप देख लीजिए सब में से कौन सा एडवर्ब है सर? ब्यूटीफुली एडवर्ब है, तो यहां आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुली, ठीक है। तो जिस शब्द की जरूरत यहां पर हो उसे वहीं यूज करो। इंग्लिश में लेवल एकदम से नहीं बढ़ता, फर्क पड़ता है इस बात से कि आपका मीडियम कौन सा रहा है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम। लेकिन एग्जाम में जो इंग्लिश आती है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को देखकर नहीं आती है, इनका लेवल होता है। जैसे सूरज प्लेस, अब सूरज सब्जेक्ट हो गया, प्लेस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई यानी वर्ब हो गई, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं सेंटेंस बड़ा होता जा रहा है। सूरज प्लेस, इसमें दो शब्द थे, सूरज सब्जेक्ट हो गया, प्लेस वर्ब हो गई। अब तीन शब्द हो गए सर, सूरज प्लेस फुटबॉल, सूरज सब्जेक्ट हो गया, प्लेस वर्ब हो गई, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। फिर सेंटेंस और बढ़ता जा रहा है सर, सूरज प्लेस फुटबॉल विथ
डेडिकेशन, हाउ का आंसर है सर ये, सूरज सब्जेक्ट, क्योंकि हु का आंसर है। डोंट वरी अबाउट इट कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये सब्जेक्ट है। मैंने कहा ना आपको, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, ये सब पढ़ाने से पहले मैं आपको फंडामेंटल्स पढ़ाऊंगा। सो इसकी चिंता तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो सब्जेक्ट है, वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो वर्ब, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हाउ का आंसर है, तो ये एडवर्ब हो गया सर, एडवर्ब फ्रेज बोल देंगे जिसे। तो कैसे मैं ये शब्द लिख पा रहा हूं, कैसे? एक तो अपने 5 वर्ष के अनुभव से, और दूसरी बात है इंग्लिश को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है उससे भी। सूरज प्लेस वर्ब हो गई, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, हाउ का आंसर हो गया तो सर ये एडवर्ब हो गया, इन द टीम एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि अभी आप लोग ये सब चीजें आती हों, अगर आती होंगी तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं आती होंगी तो उसी के लिए मैं आपके पास आया हूं, ठीक है ना, ताकि आपको ग्रामर से जुड़ी हुई बेसिक फैक्ट्स एंड फंडामेंटल बताऊं और फिर हम लोग चैप्टर्स को आगे बढ़ा सकें। इसके बाद देखते हैं लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आपके पास एक ऐसा सेंटेंस आ गया है जिसमें आपको सारे वर्ड्स के साथ दोस्ती होना जरूरी है, ठीक है। अ शार्प फॉल इन इंटरनेशनल प्राइजेस। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वर्ब पढ़ रखी है किसी भी XYZ टीचर से या खुद से या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, लेकिन सेंटेंस में आपको वर्ब पहचानना नहीं आ रही, तो आपने वर्ब नहीं पढ़ रखी, ठीक है। ये देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है और लीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आपको पता नहीं है कि लीड की तीनों फॉर्म एक होती हैं, तो आपने वर्ब नहीं पढ़ रखी है। अगर आपने नाउन पढ़ रखा है लेकिन सेंटेंस में नाउन फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो नाउन आपने नहीं पढ़ रखा है। जैसे कि IUN लगा हुआ नाउन होता है, तो ये प्लांटेशन नाउन है, वर्कर्स नाउन है, PCN नाउन है, प्राइजेस नाउन है, केरला नाउन है, टी नाउन है, स्टार्विंग जेरेंट है लेकिन वो नाउन का ही काम करती है, फॉल नाउन है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको नाउन के बारे में बताऊं तो फॉल नाउन है, प्राइजेस नाउन है, टी नाउन है, और क्या कहते हैं वर्कर्स नाउन है, केरला नाउन है, स्टार्विंग नाउन है, और टी प्लांटेशन वर्कर्स ये कंपाउंड नाउन है। अभी लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्यों ना बढ़ेगा, कंपटीशन ही इतना हाई हो गया है। तो कब तक आप नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग बोलते रहोगे? ऐसा नहीं बोलोगे ना। इसका मतलब क्या है कि नाउन को सेंटेंस में पहचान करना आना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, दोनों सीखेंगे। अब मैंने आपके सामने एक और लेवल लेके आ गया हूं, यहां पर लेवल थर्ड। ये मैंने द हिंदू का एक पैसेज रख दिया है। देखिए छोटा सा एक पैराग्राफ रखा हुआ है आपके सामने, यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब इसमें भी अगर आपको पता नहीं है कि ये डन क्या है, वॉज डन, अब अगर आपने वॉइस पढ़ रखा है लेकिन आपको वॉइस अप्लाई करना नहीं आता सेंटेंस में, तो आपकी ग्रामर वीक है। जैसे B+V3 वॉइस होती है सर पैसिव वॉइस में, ये B+V3 पैसिव वॉइस में होती है सर, ठीक है ना। ऐसे ही आप ले लीजिए हैव बीन, ये पैसिव वॉइस में है सर। ऐसी तमाम कॉन्सेप्ट हैं जो अगर एक बार आप सीख गए तो बारंबार आप उसको प्रैक्टिस से अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक, ठीक है। आसान विषय है अगर सही ढंग से पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए। ये सब देखने वाले हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चा चैप्टर पढ़ने से पहले फंडामेंटल अपने स्ट्रॉन्ग करे। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। मैं फिर बोल दूं, चैप्टर पढ़ने से पहले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किया करो। जैसे लैंग्वेज क्या होती है, लेटर क्या होते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, सेंटेंस में फ्रेज क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें एक सीक्वेंस से मैंने लिखी हैं। मतलब चाहकर भी मैं आपको नाउन क्या होती है शुरुआत में पढ़ा ही नहीं सकता, मैं चाहकर भी आपको कंजक्शन क्या होता है शुरुआत में पढ़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब का सब एक पैटर्न पे है। पहले फर्स्ट पढ़ाऊंगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, इसके बाद जब ये सब चीजें मिल जाएंगी तो एक बंच बन जाएगा जिसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने फंडामेंटल के इस बैच में। चलो फिर आज की इस क्लास को मैं यहीं कंप्लीट करता हूं। याद रखिए ये क्लास जो थी वो लेना इसलिए इंपॉर्टेंट थी ताकि आप भेड़ चाल ना चढ़ें, ठीक है ना। कई बार देखा जाता है कि बच्चा जो है ग्रामर को इस तरह से पढ़ता है जैसे रूल्स हैं। रूल्स से मैं खुद नफरत करता हूं, तो मैं आपको रूल से कैसे पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको इंग्लिश फंडामेंटल के थ्रू पढ़ाऊं। और बस आज के लिए इतना ही। जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टू टाइम उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार।